हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सीपीयू रजिस्टर्स क्या होते हैं और स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि रजिस्टर क्या है। रजिस्टर इज़ अ स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी इनसाइड सीपीयू। रजिस्टर एक सीपीयू के अंदर एक छोटी बल्कि तेज़ मेमोरी है। इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टेम्परेरली, जो कि डाटा और इंस्ट्रक्शंस को आर्जी तौर पर स्टोर करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास ये एक सीपीयू है, तो इस सीपीयू के अंदर आपके पास एक छोटी सी मेमोरी होगी जिसे आप रजिस्टर कहते हैं। डाटा स्टोर इन रजिस्टर्स फ्रॉम मेन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। इस रजिस्टर के अंदर जो डाटा स्टोर करते हैं वो हमारे पास आता है हमारी मेन मेमोरी से, यानी मेन मेमोरी से जो डाटा और इंस्ट्रक्शन हमारे पास रजिस्टर के अंदर स्टोर होती हैं। सीपीयू कंटेन अ नंबर ऑफ रजिस्टर्स, ईच रजिस्टर्स हैज़ डिफरेंट फंक्शन। सीपीयू के अंदर हमारे पास बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं। यहाँ पे एक रजिस्टर नहीं होता बल्कि डिफरेंट किस्म के बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं और हर रजिस्टर का जो काम है वो डिफरेंट होता है। साइज ऑफ रजिस्टर्स कैन बी 1, 2, 4 और 8 बाइट्स। इन रजिस्टर का साइज़ 1 से लेकर 8 बाइट तक होता है। बिगर साइज ऑफ रजिस्टर इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ सीपीयू। जैसे जैसे रजिस्टर का साइज़ इंक्रीज करता है आपके जो सीपीयू की परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा बेहतर हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले तमाम लेक्चर्स आप तक बर वक्त पहुँच सकें। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्रोग्राम काउंटर पीसी, सेकेंड है हमारे पास इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स आईआर, थर्ड है हमारे पास मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स एमएआर, फोर्थ है हमारे पास मेमोरी बफर रजिस्टर्स एमबीआर और लास्ट में हमारे पास आता है स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। ये 5 हमारे पास स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं। चलें वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं इन तमाम को। सबसे पहले बात करते हैं प्रोग्राम काउंटर पीसी क्या होता है। प्रोग्राम काउंटर इज़ यूज्ड टू स्टोर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस टू बी फेच्ड फॉर एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम काउंटर एक ऐसा रजिस्टर होता है जो हमेशा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को स्टोर करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट कहते हैं वो व्हेन द इंस्ट्रक्शन इज़ फेच्ड। जब हम इंस्ट्रक्शंस को फेच करते हैं द वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर इज इंक्रीमेंटेड, तो प्रोग्राम काउंटर की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। इट नाउ रेफर्स टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, फिर वो उससे अगली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। इसको हम एक डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि आपके पास लेट्स सपोज ये एक सीपीयू है, ये आपके पास मेन मेमोरी है। अब ये प्रोग्राम काउंटर बेसिकली पीसी आपके सीपीयू के अंदर होगा और हमारे पास ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमने एग्जीक्यूट करनी है। और इस इंस्ट्रक्शन 1 का एड्रेस है बी ए, इंस्ट्रक्शन 2 का एड्रेस है बी, इंस्ट्रक्शन 3 का एड्रेस है सी। अब कंट्रोल यूनिट फॉर एग्जांपल इंस्ट्रक्शन 1 को एग्जीक्यूट कर रहा है जिसका एड्रेस है ए। तो प्रोग्राम काउंटर के अंदर हमने बात की कि क्या होता है, हमेशा ये ऊपर आप देखें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है। यानी इंस्ट्रक्शन 1 के बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी है, इंस्ट्रक्शन 2। तो इंस्ट्रक्शन 2 का जो भी एड्रेस होगा, यानी कि यहाँ पर है एड्रेस बी, वो जो एड्रेस होगा वो आपका होगा प्रोग्राम काउंटर के अंदर। यानी जो इंस्ट्रक्शन हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं उससे अगली इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस होगा वो होगा प्रोग्राम काउंटर के अंदर। इस तरह से कहते हैं व्हेन द इंस्ट्रक्शन इज फेच्ड, जब हम इस इंस्ट्रक्शन को फेच कर लेंगे, यानी कि अब इंस्ट्रक्शन 1 यहाँ से ख़त्म हो जाती है और हम इंस्ट्रक्शन 2 को यहाँ से फेच कर लेते हैं, तो प्रोग्राम काउंटर की जो वैल्यू होगी वो इंक्रीमेंट हो जाएगी। यानी अब ये इससे अगली इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को पॉइंट आउट करेगा। अभी बी था, जैसे ही हम इंस्ट्रक्शन 2 को यहाँ से फेच कर लेंगे तो इससे अगली इंस्ट्रक्शन जो है वो उसका एड्रेस है सी, तो यहाँ बी की जगह पे आ जाएगा हमारे पास सी। यानी कि प्रोग्राम काउंटर के अंदर हमेशा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के बारे में, आईआर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इज़ यूज टू स्टोर द फेच इंस्ट्रक्शन। ये इस्तेमाल होता है जो भी हमने इंस्ट्रक्शन को फेच की है, जो भी इंस्ट्रक्शन हमने फेच की है उसको स्टोर करने के लिए। द इंस्ट्रक्शन इज़ आल्सो डिकोड इन दिस रजिस्टर, और इस इंस्ट्रक्शन को हम समझते भी इसी रजिस्टर के अंदर हैं। लाइक ये आपके पास सीपीयू है और ये आपके पास मेन मेमोरी है। अब कंट्रोल यूनिट सीपीयू के अंदर मौजूद होता है, आपको पता है, और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी इसी के अंदर होता है। अब मेन मेमोरी के अंदर लेट्स सपोज इंस्ट्रक्शन 1 है, इंस्ट्रक्शन 2 है, इंस्ट्रक्शन 3 है। तो यहाँ से जो भी इंस्ट्रक्शन हम एग्जीक्यूट करने के लिए लेके जाएंगे सीपीयू के पास, वो इंस्ट्रक्शन बेसिकली स्टोर होगी आईआर के अंदर। मिसाल के तौर पर हमने इंस्ट्रक्शन 1 को एग्जीक्यूट करना है, तो जब हम इस इंस्ट्रक्शन को यहाँ से फेच करेंगे तो वो जाके स्टोर होगी आपके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर। यानी कि मेन मेमोरी में से जो भी इंस्ट्रक्शन हम फेच करते हैं वो जाके स्टोर होती है आपके आईआर रजिस्टर के अंदर।
तो हमारे पास है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर इज़ यूज टू स्टोर मेमोरी एड्रेस बीइंग यूज्ड बाय सीपीयू, यानी कि सीपीयू मेमोरी के अंदर जो जगह इस्तेमाल कर रहा है उस जगह का जो एड्रेस है वो आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर स्टोर होता है। लाइक ये आपका सीपीयू है, ये आपकी मेन मेमोरी है और ये हमारे पास मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है सीपीयू के अंदर। अब लेट्स सपोज मेन मेमोरी के अंदर हम इन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो अब जहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन, ये तीनों इंस्ट्रक्शंस पड़ी होंगी, वो एक स्पेसिफिक एरिया होगा मेन मेमोरी के अंदर और उस एरिया का कोई ना कोई एड्रेस भी होगा। हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं उस एरिया का एड्रेस है #333, वो जगह जहाँ पर ये इंस्ट्रक्शंस पड़ी हैं। तो अब सीपीयू ने इस जगह पर काम करना है, तो जिस जगह पर सीपीयू काम कर रहा होगा उस जगह का जो एड्रेस है, जो कि हमारे पास इस कंडीशन में हमारे पास है #333, तो ये एड्रेस बेसिकली हम स्टोर करते हैं मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर। यानी कि वो एड्रेस जहाँ पर सीपीयू वर्किंग कर रहा है, जहाँ पर सीपीयू डाटा गेट कर रहा है या डाटा को राइट कर रहा है, उस जगह का जो एड्रेस है वो आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर स्टोर होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी मेमोरी बफर रजिस्टर। मेमोरी बफर रजिस्टर इज़ यूज टू स्टोर द डाटा कमिंग फ्रॉम द मेमोरी और गोइंग टू द मेमोरी, यानी इस रजिस्टर के अंदर जो डाटा मेमोरी से आ रहा हो या मेमोरी की तरफ जा रहा हो वो हम मेमोरी बफर रजिस्टर के अंदर स्टोर करते हैं। लाइक आपके पास मेन मेमोरी है, सीपीयू है और MBR मेमोरी बफर रजिस्टर है सीपीयू के अंदर। अब ये बेसिकली डाटा बस के साथ कनेक्ट होता है कि मेन मेमोरी में से जो डाटा आपका सीपीयू की तरफ जा रहा हो या सीपीयू से जो डाटा है मेन मेमोरी की तरफ आ रहा हो, उस डाटे को बेसिकली हम MBR के अंदर स्टोर करते हैं। वो कोई वैल्यू हो सकती है, वो कोई करैक्टर हो सकता है, वो कोई डिजिट हो सकता है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो किसी भी किस्म का डाटा हो सकता है। तो उस डाटे को हम MBR के अंदर स्टोर करते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। लास्ट में हमारे पास आता है स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। A stack is a set of memory location in which data is stored and retrieved in an order. स्टैक हमारे पास एक मेमोरी लोकेशन होती है जिसके अंदर हम अपने डाटे को एक तरतीब के साथ स्टोर करते हैं और जो तरतीब हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं वो है दिस ऑर्डर इज़ कॉल्ड लास्ट इन फर्स्ट ऑफ, लीफो। लीफो की तरतीब के साथ हम नॉर्मली स्टैक के अंदर डाटा को स्टोर करते हैं। यानी होता क्या है, लेट्स सपोज आपके पास ये मेन मेमोरी है, तो इस मेन मेमोरी के अंदर एक लोकेशन होती है जिसे हम स्टैक पॉइंटर रजिस्टर कहते हैं। अब इस लोकेशन के अंदर हम अपनी इंस्ट्रक्शंस को वन आफ्टर द अदर स्टोर करते हैं। यानी कि सबसे पहले हमारे पास लेट्स सपोज A आई है तो ये यहाँ पर स्टोर कर दिया, इसके ऊपर B आ गया, B के ऊपर C इंस्ट्रक्शन आ गई, C के ऊपर D आ गई। इस तरह से हम एक बंडल की फॉर्म में अपने स्टैक को मेंटेन करते हैं। अब इसके अंदर वो कहता है जो डाटा स्टोर होता है वो होता है लीफो टेक्निक के तहत। लीफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट ऑफ, यानी जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लास्ट में एंटर हुई है, हमारी इस सिचुएशन के अंदर लास्ट में एंटर हुई है D, लास्ट इन फर्स्ट आउट। यानी अब जब हम इस इंस्ट्रक्शन को, इस डाटे को यहाँ से निकालेंगे तो सबसे पहले वो इंस्ट्रक्शन निकलेगी जो सबसे लास्ट पे इन हुई थी। सबसे लास्ट में हमारे पास इन हुई थी D, तो ये सबसे पहले यहाँ से निकलेगी, यानी फर्स्ट ऑफ D निकलेगा। फिर उसके बाद C, फिर उसके बाद B, फिर उसके बाद A। यानी जो इंस्ट्रक्शन लास्ट इन हुई है वो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ होगी। तो ये बेसिकली हम स्टैक पॉइंटर रजिस्टर के अंदर अपने डाटे को एक ऑर्डर के साथ स्टोर करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर जो हैं वो पांचों कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि रजिस्टर्स क्या होते हैं और स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर्स के काम क्या हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।